हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बाल अधिकार संरक्षण, जो रीट में न्यू ऐड हुए हैं और टॉपिक वाइज यूनिट वाइज करा रहा हूं मैं। आपके पहली यूनिट में जो ऐड हुए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई रीट न्यू ऐड के नाम से। तो आज अपन पढ़ेंगे बाल अधिकार संरक्षण, छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। बाल अधिकार कानून, बाल अधिकार आयोग कानून भारत में कब आया था? 2005 में। तो बाल अधिकार आयोग कानून के अनुसार 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक बालिकाओं के वे समस्त अधिकार शामिल हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा कब स्वीकार किए गए थे? 20 नवंबर 1989 को। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालक बालिकाओं के समस्त अधिकार कब स्वीकार किए गए थे? 20 नवंबर 1989 को। और जिन पर भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति कब प्रदान की थी? 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार ने इन बाल अधिकारों पर स्वीकृति प्रदान की थी, सहमति प्रदान की थी। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार और नीतियों का निर्धारण किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार ने जो बच्चों के अधिकार और नीतियों का निर्धारण किया है, उनको कितने प्रकार के अधिकारों में बांटा जा सकता है? तो बच्चों के जो अधिकार है उनको 4 प्रकार के अधिकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जीने का अधिकार। बच्चे के जीने का अधिकार उसके जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाता है, सभी को जीने का अधिकार है। विकास का अधिकार, बच्चों को भावनात्मक, मानसिक तथा शारीरिक सभी प्रकार के विकास का अधिकार है। फिर आता है संरक्षण का अधिकार, बच्चे को घर तथा अन्यत्र उपेक्षा, शोषण, हिंसा तथा उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार है। और चौथा है भागीदारी का अधिकार। तो ये 4 प्रकार के अधिकार हैं संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकार समझौते के तहत बच्चे को दिए गए अधिकार। फिर इसके बाद आता है विभिन्न प्रकार के नियम आएंगे, इनको आप याद रखिएगा कौन से एक्ट हैं। बाल अधिकार हनन, सबसे पहले आता है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। आप एक्ट को ध्यान रखिएगा, किस एक्ट के तहत? पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए इस एक्ट के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। और भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान संचालित किया जा रहा है। फिर इसके बाद दूसरा है बाल विवाह। बाल विवाह को प्रभावी रूप से रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट 2006 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक्ट और सन आप याद रखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध एक्ट 2006। फिर आता है बाल श्रम। 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको अगर श्रम कराने की सूचना मिलती है तो किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत कार्यवाही की जाती है। बालकों की देखरेख और संरक्षण की संस्था कौन सी है? किशोर न्याय एक्ट, इसके 2000 के तहत कार्यवाही की जाती है। फिर चौथा है बाल यौन हिंसा। भारत सरकार द्वारा 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई हिंसा होती है और इस हिंसा को रोकने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012 लागू किया गया है। यह एक्ट आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण एक्ट 2012 लागू किया गया है। फिर इसके बाद आता है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 की निगरानी की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को। और ये 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गई है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा। फिर इसके बाद बाल अधिकार के संरक्षण में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? शिक्षा, बच्चे पढ़ नहीं पाते, बाल श्रम करते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, बाल तस्करी होती है इनकी। फिर इसके बाद सबसे पहला अपन पढ़ते हैं बाधाओं में शिक्षा। बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में प्रयास करते हुए संसद ने 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। आप सभी को पता है कि शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू कब हो गया? 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई थी मौलिक अधिकार के रूप में? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मान्यता प्रदान की गई थी मौलिक अधिकार के रूप में। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट जो है ये 2009 में संसद में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। 40 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था होगी। निजी विद्यालयों के लिए बाध्यकारी है कि वे अपने विद्यालय की निचली कक्षा में 25% स्थान गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखे और उन्हें निःशुल्क अपने विद्यालय में प्रवेश दे। संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का माता पिता और अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य माना गया है।
बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बाल श्रम नियंत्रण और प्रतिषेध एक्ट कब लाया था? 1986 में पारित किया था। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसका अनुच्छेद है 39, संविधान का आर्टिकल 39 बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराने तथा विकास का अवसर देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है। तो ये आप अनुच्छेद याद रखना 39। इस क्रम में राज्य ने विभिन्न एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को फैक्ट्री, कारखाने, वाहन, तंबाकू उत्पादन केंद्रों पर नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरी बाधा आती है कुपोषण। भारत में 46% बच्चे जो हैं वो कुपोषण के शिकार हैं और कुपोषण के कारण क्या क्या होता है? बच्चों की मौत में, मृत्यु दर में वृद्धि होती है और कुपोषण के कारण बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। फिर आता है यौन अपराध एक्ट 2012। आप इन एक्ट को याद रखिएगा, सन को। यौन अपराध एक्ट कब आया? 2012 में। बच्चों की सुरक्षा के लिए हाल ही में पारित यह एक्ट 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का यौन उत्पीड़न, यौनाचार आदि अश्लीलता से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर 3 वर्ष तक का कठोर दंड का प्रावधान है। फिर इसके बाद कन्या भ्रूण हत्या का एक्ट आपको बता ही दिया था। 1994 में PNDT एक्ट बनाया गया था। इसके द्वारा अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी द्वारा भ्रूण के लिंग परीक्षण को रोका गया है तथा इसे अपराध घोषित किया गया है। और राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों और महिलाओं को बेहतर जीवन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान में समेकित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना को आप याद रखिएगा, तारीख आप याद रखिएगा। समेकित बाल विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? फरवरी 2010 में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था, फरवरी 2010 में। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक्ट नियम 2011 के भाग 9 के अनुसार राज्य सरकार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं किशोर न्याय बोर्ड की। किशोर न्याय एक्ट 2000 के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक के बालकों के साथ अपराधियों के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो किशोर न्याय एक्ट कब आया था? सन 2000 में। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बाल अधिकार संरक्षण का। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे भारत में निर्वाचन और मतदाता जागरूकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ही मेरे को कॉन्फिडेंस आता है और मैं आपके लिए वीडियो बना पाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपके लिए वैदिक सभ्यता और संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन का होगा जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो अपने चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।